जय श्री राम दोस्तों। माय नेम इज अथर्व धीमान एंड वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स स्टडी जोन। इससे पहले की वीडियो में हमने टूर्नामेंट और उसके टाइप्स को जाना था। आज हम उसी टाइप्स को इलेबोरेट करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज नॉकआउट टूर्नामेंट। A knockout tournament is a type of elimination tournament where the losing team is immediately eliminated from the competition. A knockout tournament is a type of elimination tournament. Elimination का मतलब क्या होता है कि बाहर हो जाना। ये किस तरह का टूर्नामेंट है? Where the losing team is immediately eliminated from the competition. Losing मतलब हारने वाली टीम is immediately eliminated. Eliminated का मतलब बताया मैंने कि बाहर हो जाना। जो लूजिंग टीम होती है तुरंत हारने के बाद वो क्या होती है, कंपटीशन से बाहर हो जाती है। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट को आपको एक ही सेंटेंस में लर्न करना है तो आप एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला देख सकते हैं कि फर्स्ट लूज फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट लूज फर्स्ट आउट का मतलब पहले हारते हैं जो, वही पहले बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। सेकेंड टूर्नामेंट इज लीग टूर्नामेंट, ऑल्सो नोन एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो आप जवाब दे देंगे कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अ लीग टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन where multiple teams or individuals compete against each other in a series of matches over a period of time. Like a league tournament is a competition where multiple teams. लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि जहां पर मल्टीपल टीम्स का मतलब है कि जो टीम गेम होते हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, और इंडिविजुअल्स कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। इंडिविजुअल्स का मतलब है जहां पर एक इंडिविजुअल गेम होता है लाइक बैडमिंटन, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो। इंडिविजुअल्स टीम कंपीट अगेंस्ट ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे से वो आपस में मैच खेलते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अगेंस्ट ईच अदर का मतलब होता है कि सभी टीमें सभी टीम से मैच खेलती हैं। कोई भी टीम ऐसा नहीं होता है कि किसी से भी मैच जिसका बाकी रह गया हो, तो एक दूसरे के साथ सभी आपस में टीम मैच खेलती हैं इन अ सीरीज ऑफ मैचेस, एक मैचेस की श्रृंखला में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, लाइक एक आईपीएल होता है हमारे यहाँ। तो आईपीएल में लगभग एक सवा महीने के आसपास ही वो उस पीरियड ऑफ टाइम में चलता है, और उसी पीरियड ऑफ टाइम में अगेंस्ट ईच अदर सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेलती हैं। सो द थर्ड टूर्नामेंट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे हम। अ टूर्नामेंट कंडक्टेड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स और जोन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जोन का मतलब है कि जो भी टूर्नामेंट कंडक्ट होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में होता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप में ग्रुप ए बी सी डी होता है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी होता है। और जोन्स में हमारे क्या होते हैं, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन चलता है हमारा। जैसे ईस्ट जोन चलता है, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये क्या होते हैं हमारे, ये जोन्स चलते हैं हमारे इंडिया में। बेसिस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का मतलब होता है कि कम से कम एक ही टूर्नामेंट में 2 तरह के टूर्नामेंट क्या करते हैं, कंबाइन करके खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और फिर इसमें इसी में 4 तरह के टूर्नामेंट आते हैं, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। पहले में क्या होता है, लीग कम लीग। लीग कम लीग फॉर एग्जांपल अगर हमारे जोन से सभी जोन से एक एक टीम, बेस्ट टीम हमारी निकलेगी, तो पहले क्या होगा, पहले उनका आपस में लीग टूर्नामेंट चलेगा। देन जैसे ही हमारे जोन से 4 बेस्ट टीम निकल कर आती हैं, उनका क्या चलता है, फिर अगेन लीग, उनका अगेन से फिक्सचर ड्रॉ होता है और अगेन क्या होता है, लीग टूर्नामेंट कराते हैं। फॉर नेक्स्ट में नॉकआउट कम नॉकआउट, सेम एज इट इज चारों जोन में पहले नॉकआउट चलता है, फिर जो टॉप 4 की या टॉप 8 की बेस्ट टीम निकल कर आती हैं उनमें फिर से फिक्सचर ड्रॉ होता है और उनमें फिर से नॉकआउट टूर्नामेंट चलता है। एज इट इज थर्ड में लीग कम नॉकआउट। यहां पर क्या हुआ, हमने लीग ऊपर क्या पढ़ा, लीग कम लीग पढ़ा, नॉकआउट कम नॉकआउट, और यहां पढ़ेंगे हम लीग कम नॉकआउट, यानी कि पहले इनका आपस में लीग टूर्नामेंट चलेगा, फिर जैसे ही इन जोन्स की बेस्ट टीम निकल कर आएंगी उनमें क्या चलने लगेगा, नॉकआउट टूर्नामेंट चलने लगेगा। दोबारा से फिक्सर ड्रॉ होगा, फिर नॉकआउट टूर्नामेंट चलेगा। एज इट इज फोर्थ में क्या है, नॉकआउट कम लीग। अभी क्या था यहाँ पर, लीग कम नॉकआउट, इसमें जस्ट ऑपोजिट हो गया है। क्या हुआ है कि नॉकआउट कम लीग, तो यानी क्या होगा, इसमें चारों जोन्स में
नॉकआउट टूर्नामेंट चलेगा। फिर जैसे ही इनकी बेस्ट टीम निकल कर आएंगी, टॉप टीम्स निकल कर आएंगी, क्या होगा, अगेन फिक्सचर बन के क्या चलने लगेगा, लीग टूर्नामेंट चलने लगेगा। और उसमें फिर क्या होगा, लास्ट में विनर डिसाइड होगा। सेम एज इट इज इन सब में ही होगा कि पहले लीग चलेगा, दोबारा से क्या होता है, सभी में 4 टीमें निकलती हैं, 4 टीमों के बाद जो उसके बाद जो लीग चलेगा उसके बाद विनर डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि पहले ही विनर डिसाइड होगा, नहीं, सेम एज इट इज इसमें भी लीग कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग में भी क्या होता है कि लास्ट में ही जो 4 टीमें हमारी बेस्ट निकलती हैं उसके बाद का जो भी टूर्नामेंट लगता है उसमें एक ही विनर डिसाइड होता है। सो द फोर्थ टॉपिक इज चैलेंज टूर्नामेंट, a tournament in which there is 1-to-1 contest। 1-to-1 contest का मतलब है कि 1v1 आपस में एक 1v1 चलता है, 1 वर्सेस 1 चलता है कॉन्टेस्ट, और there are 2 players on each side। 2 players on each side का मतलब है कि जिस भी गेम में डबल्स चलता है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन, टेबल टेनिस एटसेट्रा, 1 player challenges the other and other player accepts the challenge। एक प्लेयर दूसरे को क्या करता है, चैलेंज करता है, और दूसरा प्लेयर क्या करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तभी ये चैलेंज टूर्नामेंट वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि ये चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, अपनी रैंकिंग को अच्छी करने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 की रैंकिंग क्या है, सबसे अच्छी है, उसके बाद नंबर 2 की अच्छी है, 3 की, देन 4 की। 4th अभी क्या है हमारे पास, सबसे लास्ट में है। तो 4th वाला किसको चैलेंज कर सकता है, 3 वाले को चैलेंज कर सकता है 4th वाला। किस लिए, अपनी रैंकिंग को अच्छा करने के लिए। क्या 3 वाला 4th को चैलेंज कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो अच्छी रैंकिंग में होते हैं, जो एक लेवल अप होते हैं, वो कभी अपनी नीचे वाली रैंकिंग को कभी भी चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनसे स्ट्रांग होते हैं। तो अब अगर इसमें 4th वाला जीतता है तब देखेंगे कि फिक्सचर कैसे बनेगा। अगर इसमें 4th वाला 3rd वाले को हरा देता है तो क्या होगा, 4th 3rd की जगह चला जाएगा, और 3rd कहां आ जाएगा, 4th की जगह पर आ जाएगा। तो अब क्या 3rd 4th को चैलेंज कर सकता है, यस, अब 3rd 4th को चैलेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि 3rd क्या हो गया, 4th के नीचे हो गया है, 4th की रैंकिंग 3rd से अच्छी हो गई है। तो 3rd वाला, अब यहां पर 3rd वाला 4th को चैलेंज कर सकता है, लेकिन यहां पर नहीं कर सकता है। सो दीज टाइप्स ऑफ, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ये हमारे टूर्नामेंट थे जिसमें कि 4 तरह के टूर्नामेंट हमने आप लोगों को समझाए। सो फॉर मोर वीडियोज प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।